हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं कपिल शर्मा आपके अपने चैनल स्टडी विद कपिल में आपका स्वागत करता हूं। रोजाना की तरह दोस्तों मैं आप लोगों के लिए साइकोलॉजी का प्रैक्टिस सेट 39 लेकर आया हूं दोस्तों। सीटेट का एग्ज़ाम दोस्तों कल 20 अगस्त को है दोस्तों, तो इसलिए उम्मीद करता हूं आप लोगों की तैयारी दोस्तों बहुत अच्छी होगी। अच्छे से एग्ज़ाम देना है दोस्तों। और ये प्रैक्टिस सेट कुल 10 प्रश्न है दोस्तों, और ये 10 प्रश्न गत वर्षों में आए हुए प्रश्न होते हैं। आइए देखते हैं कितने क्वेश्चन आप दोस्तों सही कर पाते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा प्रकार विद्यार्थियों की अधिगम प्रक्रिया में संलग्नता में बाधक बन जाता है। संलग्नता में दोस्तों किस में बाधक बन जाता है? विद्यार्थियों के जीवन से आधारित कार्य देना। बिल्कुल सही है दोस्तों, ये तो बाधक नहीं है। तो अगर आधारित कार्य देंगे तो बच्चा और अच्छे से कार्य करेगा। विद्यार्थियों के रुचि आधारित कार्य देना, ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों। ऐसे कार्य देना जो विद्यार्थियों के लिए बहुत आसान हो। ऐसे कार्य देना जो विद्यार्थियों के विचारों के महत्व दें। तो दोस्तों सही है इसमें। अगर हम बात करें सी ऑप्शन की, तो ऐसे कार्य देना जो विद्यार्थियों के लिए बहुत आसान हो। इसमें क्या होता है दोस्तों, जब हम बार बार ऐसे कार्य देते हैं जो विद्यार्थियों के आसान होते हैं, तो इसमें बच्चा दोस्तों रुचि नहीं रहती है। उनमें क्या रहता है, संलग्नता नहीं रहती, रुचि नहीं रहती उन कामों की। पता है कि आसान है, हो जाएगा, तो रुचि नहीं लेते हैं बच्चे। तो सी बाधक का जो कार्य करेगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा दोस्तों सी ऑप्शन ही हमारा सही आंसर होगा। सी बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। अधिगम किस प्रकार का होना चाहिए दोस्तों? अधिगम किस प्रकार का होना चाहिए? अर्थपूर्ण और संदर्भित बिल्कुल होना चाहिए दोस्तों। असंदर्भित नहीं होना चाहिए दोस्तों, ना ही अर्थहीन होना चाहिए। अर्थपूर्ण होना चाहिए और असंदर्भित बिल्कुल नहीं दोस्तों, संदर्भित होना चाहिए। और संदर्भित और अर्थहीन नहीं, अर्थपूर्ण होना चाहिए। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अधिगम किस प्रकार का होना चाहिए दोस्तों? अर्थपूर्ण और संदर्भित होना चाहिए। ए इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर थर्ड है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अधिकांश बच्चे किस अवस्था में बीते हुए समय, वर्तमान और भविष्य के बारे में स्पष्ट रूप से समझ बना लेते हैं? मूर्त चिंतन जो बोलते हैं, स्पष्ट रूप से समझ बना लेते हैं दोस्तों। ए संवेदी गत्यात्मक अवस्था, बी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, सी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और डी है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो सही आंसर क्या है दोस्तों? सी इज द राइट आंसर। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो दोस्तों 7 से 11 वर्ष तक होती है बच्चों में होती है दोस्तों। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा जो होता है दोस्तों वर्तमान और भविष्य के बारे में स्पष्ट रूप से समझ बना लेते हैं। तो सी इज द राइट आंसर दोस्तों। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है कि जीन पियाजे के सिद्धांत में चिंतन को बुनियादी निर्मितियों को किस रूप में जाना जाता है? सहज क्रियाएं, स्कीमा, संकेत या अवधारणाएं। तो जीन पियाजे के जो अगर बात करते हैं दोस्तों चिंतन की, तो बुनियादी निर्मिता को किस रूप में जाना जाता है दोस्तों? स्कीमा के रूप में जाना जाता है। बी इज द राइट आंसर, क्योंकि चिंतन की बात कर रहा है तो किससे रिलेट होगा दोस्तों? स्कीमा से। ठीक है, क्योंकि सारे कार्य हमारे चिंतन से स्कीमा के अकॉर्डिंग होते हैं। तो अच्छे से आपको याद रखना है, बी इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 है, लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार रिक्त स्थान विकास का रिक्त स्थान आकार देते हैं। तो सामाजिक आनुवांशिक कारक, संज्ञानात्मक सांस्कृतिक, भावात्मक प्राकृतिक कारक, या शारीरिक और संवेग। तो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? अगर हम बात करते हैं लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का सांस्कृतिक आकार देते हैं, तो बी इज द राइट आंसर दोस्तों। सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 है कि लेव वाइगोस्की ने संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया में किसकी भूमिका पर बल दिया है? किसकी भूमिका पर बल दिया दोस्तों? लेव वाइगोस्की ने संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया में किसकी भूमिका पर बल दिया है? भाषा, संज्ञानात्मक द्वंद्व, सहज क्रियाएं या स्कीमा। तो सही आंसर होगा दोस्तों, लेव वाइगोस्की ने संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया में भाषा पर बल दिया है। किस पर? भाषा पर। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों। अच्छे से आप लोगों को ध्यान रखना है। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 है कि यदि एक बालक की वास्तविक आयु 10 वर्ष है और उसकी बुद्धि लब्धि का स्तर क्या होगा? उसकी मानसिक आयु 13 है। तो दोस्तों IQ का फॉर्मूला मैंने आप लोगों को पहले बता चुका हूं कि MA/CA
मल्टीप्लाई में 100, ये होता है। IQ हमें निकालना है, M में कितना है दोस्तों, मानसिक आयु है आपकी 13 बटे C वास्तविक आयु होती है 10 और गुणा दोस्तों 100 की मल्टीप्लाई करते हैं, 1 0 से 1 0 खत्म होगी, 13 की 10 में गुणा होगा तो कितनी आएगी दोस्तों, 130 IQ आएगी। कितनी, 130। तो सही उत्तर होगा हमारा 130 इज द राइट आंसर। तो अच्छे से आप लोगों को ध्यान रखना है, इसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी दोस्तों बच्चे की, 130 होगी। ठीक है, तो कभी कभी आपसे IQ का डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछ लेता है सीधा कि IQ का बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला क्या है, सूत्र क्या होगा, तो MA/C मल्टीप्लाई 100 मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा 100। अच्छे से आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 है, बच्चों का विकास से की ओर होता है दोस्तों। बच्चों का जो विकास है से की ओर बढ़ता है, केंद्र से भाई की ओर, बिल्कुल होता है दोस्तों। पैर से सिर की ओर नहीं होता दोस्तों, उल्टा है, ये सिर से पैर की ओर होता है। ठीक है, विशिष्ट से सामान्य नहीं होता, सामान्य से विशिष्ट होता है, और सरल से जटिल होता है दोस्तों। तो ये तीनों उल्टे लिखे हुए हैं, तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इसको हम किसका कौन सा सिद्धांत बोलते हैं दोस्तों, अधोगामी सिद्धांत। कौन सा, अधोगामी सिद्धांत हमारा कहलाता, पूछ लिया जाता है कभी कभी कि अधोगामी सिद्धांत जो होता है विकास का वो किस चरण से किस चरण की ओर होता है, तो केंद्र से भाई की तरफ विकास होता है दोस्तों। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे कि रिक्त स्थान का प्रयोग जीन पियाजे द्वारा संज्ञानात्मक मानसिक अवधारणाओं के वर्णन के लिए किया गया था। पाड़ होता है दोस्तों स्कैफोल्डिंग जो बोलते हैं। ठीक है, बी वस्तु स्थायित्व, स्कीमा या समीपवर्ती विकास का क्षेत्र। तो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक मानसिक विकास से कौन सा संबंधित दोस्तों, स्कीमा संबंधित है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है कि स्कीमा का प्रयोग जीन पियाजे द्वारा संज्ञानात्मक मानसिक अवधारणाओं के वर्णन के लिए किया गया था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर दोस्तों, सी बिल्कुल सही उत्तर है। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 है और ये हमारी वीडियो का आज का अंतिम प्रश्न है। समावेशी शिक्षा में किसकी आवश्यकता है। समावेशी शिक्षा में दोस्तों किसकी आवश्यकता है, मानकीकृत पाठ्यचर्या, रूढ़िबद्धताओं को बढ़ावा, अगम्य इमारती ढांचा या विविधता को स्वीकृति। तो समावेशी जो शिक्षा है दोस्तों किसकी है, विविधता को स्वीकृति कि कितनी प्रकार की विविधता होती है दोस्तों, उन सभी को एक समान रूप से पढ़ाना, एक समान रूप में रखना। तो ये हमारे समावेशी शिक्षा का आवश्यकता होती है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों। आशा करता हूं दोस्तों प्रैक्टिस सेट आपको अच्छा लगा होगा। कल आप लोगों का दोस्तों एग्जाम है सीटेट का। ऑल द बेस्ट दोस्तों सभी को, आपका बहुत अच्छा एग्जाम जाए दोस्तों, आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, अच्छे से आप लोग अपनी तैयारी करते रहें दोस्तों। आपका ऑल द बेस्ट सभी के लिए। मैं आप लोगों के लिए दोस्तों कल साइकोलॉजी का जो एनालिसिस होगा दोस्तों, एग्जाम आएगा तो मैं कल आप लोगों के लिए साइकोलॉजी का एनालिसिस लाऊंगा दोस्तों। इस वीडियो को जरूर देखिए कि कितने क्वेश्चन आप सही कर पाए। ठीक है, 30 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।